भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें माननीय महाचंद्र सिंह जी, अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय जीवन कुमार जी, धर्मेंद्र सिंह जी और रंजन कुमार जी। मैं बिहार के सभी शिक्षकों और ग्रेजुएट मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करें। पिछले बार 2020 के चुनाव में बैलेट का जो मतदान हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा मत महागठबंधन को ही मिले थे। बैलेट का अगर आप याद कीजिए, बैलेट मतदान में ज़्यादा शिक्षक कर्मी ही रहते हैं, उसमें सभी जगहों पर हमें हार का सामना करना पड़ा था। और हार का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि राजद ने जो घोषणा पत्र दिया था, उसमें इस बात का वादा किया था कि संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों, वर्तमान कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मेरा सभी शिक्षकों से खास करके अनुरोध रहेगा कि आपने पिछली बार राजद के झूठे वादे पर जो मत दिया था, इस बार उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये शिक्षक अभ्यर्थी के सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बार मतदान महागठबंधन से करें और महागठबंधन के उम्मीदवार से ज़रूर पूछें कि आप लोगों ने यह झूठा वादा क्यों किया था। दूसरा, ये एक नया, इस बार कल हम लोगों ने पहली बार एक नया तरीका देखा कि रमज़ान के समय 1 घंटा पहले मुस्लिम कर्मी आएंगे और 1 घंटा पहले जाएंगे। यह मैं शुरू से कहता था कि अगस्त में जो यह सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो जदयू के सरकारी अफसर हैं और राजद में जो पीएफआई के राजद के कार्यकर्ता, उनकी गठजोड़ की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में भी जो कभी नहीं होता था, ये अलग से नियम करना। अभी रामनवमी का त्यौहार है, हिंदुओं को तो सुबह भी बैठना पड़ता है 11 बजे तक पूजा करने के लिए और 5 बजे शाम से भी पूजा करते हैं। हर कोई जानता है, हर हिंदू के घर में रामनवमी होती है। तो हिंदुओं को तो क्यों नहीं छूट मिलेगी? इस तरह से किसी जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना बिहार को, और ये जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी सरकार के लिए कर्मचारी होता है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। एक खास समाज के लिए नियम बदलना कि 1 घंटा पहले आएगा, 1 घंटा पहले जब ऑफिस में न चपरासी रहेगा न किरानी रहेगा, तो कोई भी आके क्या करेगा? तो ये एक पूरी योजना है। और अगर आपने छूट दिया तो रामनवमी के लिए क्यों नहीं छूट दिया? ये भी 10 दिन हिंदुओं को भी आप छूट देते हैं कि 10 दिन तक हिंदू समाज भी 11 बजे तक पूजा करता है, तो 12 बजे दिन में आएगा और 4 बजे चला जाएगा, क्योंकि 5 बजे शाम को पूजा करनी है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव केवल और केवल पीएफआई का एजेंडा चला रहे हैं। आज भी जितनी गिरफ्तारियां होती हैं एनआईए के द्वारा होती हैं। बगल के उत्तर प्रदेश में देखिए, अपराधियों के खिलाफ 3000 से ज़्यादा मुठभेड़ हुआ है। बिहार में कोई मुठभेड़ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि बिहार में अब अपराधियों की सरकार पूरे तौर पे बन चुकी है। डॉक्टर संजय कुमार का उदाहरण आप सबके सामने है। जबरदस्ती बोला गया कि यह कूद के आत्महत्या कर ली है, और जब हम लोगों का प्रेशर पड़ा तब अब कहा जाता है कि लापता हैं, खोज के लाने में 2 लाख रुपए देंगे। इसी प्रकार 3 साल पहले नौबतपुर का फॉर्च्यूनर का केस याद कीजिए। फॉर्च्यूनर पकड़ाया था, अमित गुप्ता और राकेश गुप्ता 2 भाइयों को गायब हो गया, और उस समय भी मैं मुख्यमंत्री से उसका परिवार मिला, डीजीपी से परिवार मिला। मैं खुद उस समय एसएसपी थे, उपेंद्र शर्मा से मैंने बात किया। सब कहते थे दोनों भाई छोड़ के भाग गए हैं। आज इस घटना को 3 साल हो गए, उसके परिवार को आज तक नहीं पता है कि उसका स्टेटस क्या है। और उपेंद्र शर्मा एसएसपी तब हमको बिल्कुल विश्वास से कहे थे कि सर आप निश्चिंत रहिए, इन लोगों की कोई हत्या नहीं हुई है, इन लोग खुद अपने से भागे हैं। जो आदमी को 40 लाख रुपया किसी व्यक्ति से लेना होगा नौबतपुर में, वह गायब होता और आप कहते हैं कि वह छोड़ के अपना फॉर्च्यूनर नौबतपुर में छोड़ के भाग गया। उसी प्रकार से अभी हमारी माननीय शीला प्रजापति जी मंत्री हैं, आज कन्हौली में हमारे
एक बच्चे का तुषार का अपहरण होता है, 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, सरकार सोई हुई है। डॉक्टर एसपी सिन्हा का कांटी में उसके बेटे विवेक का अपहरण होता है, सरकार सोई हुई है। पूरी बिहार सरकार, जो हम लोग जिस बात करते थे कि 2005 से पहले अपहरण और हत्या को उद्योग समझा जाता था, आज फिर से बिहार उसी तौर पे जा रहा है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को, चाहे वह डॉक्टर संजय कुमार का मामला हो, तुषार का मामला हो, चाहे विवेक का मामला हो, अगर इनके अपहरणकर्ताओं से शीघ्र रिहाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरे तौर पे ध्वस्त हो चुकी है। नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि क्राइम और करप्शन से मेरा कोई समझौता नहीं है, आज एक प्रधानमंत्री के दिवा स्वप्न में वह अपना जमीर और ईमान दोनों तेजस्वी यादव के पास गिरवी रख के बेच चुके हैं। समुदाय को 1 घंटे पहले जाने और 1 घंटे जेल से आने का जो निर्णय बनाया गया, किसके प्रेशर बनाया हुआ? मुख्यमंत्री पहले भी मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, ये पिछले साल तक तो नहीं होता था। यह नई जो सरकार बनी है, यह 13 में भी नहीं हुआ था जब नीतीश जी अपने अकेले बल पे थे, लेकिन नई सरकार जो बनी है, यह जदयू में जो अल्पसंख्यक अफसर हैं और राजद में जो अल्पसंख्यक हैं, इन दोनों में जो पीएफआई के तत्व हैं, यह पीएफआई के तत्वों का नतीजा है कि इस प्रकार की विशेष सुविधा, और यह कहते हुए कि आगे भी यह जारी रहेगी, यह विशेष सुविधा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिहार को पीएफआई ने 2047 के इस्लामिक राष्ट्र की प्रयोगशाला बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें ईंधन देने का काम सरकार का यह निर्णय करेगा। कभी नहीं बोला है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जीवन में एक कागज दिखा दीजिए कभी उसने बोला हो। कि हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीयता को और बढ़ावा देने का काम करता है। गलत अफवाह मत फैलाइए। अगर नहीं पढ़ा है तो आइए मेरे साथ बैठिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हिंदू मुस्लिम सभी को है, लेकिन राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व जीवन की शैली है, हिंदुत्व धर्म नहीं है। मेरा धर्म जो है, मेरा धर्म सनातन धर्म है। हिंदुत्व जीवन की शैली है जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक के बीच में जो रहते हैं, वह संघ का मानना है। यह सभी हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है। विधायकों ने मांग की है कि नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। सदन में इस चीज पे नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि हिंदू दुनिया के इतिहास में इतना बढ़िया पलटी मारने का किसी का रिकॉर्ड होगा। अगर पलटी मारने पर नोबेल पुरस्कार मिलता है तो नीतीश कुमार जी के अलावा इसका कोई दूसरा दावेदार नहीं हो सकता। किसके? बहुत ही घटिया और वाहियात बात है। जिसने भी कहा हम लोग निंदा करते हैं, और बचौल जी के भी बयान का मैंने उनको बोला भी है, यह बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह की कोई भी चर्चा कहीं नहीं होनी चाहिए। घटियापन में कोई प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने राम और रावण दोनों को काल्पनिक बताया है। कहा कि राम से बड़े रावण। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखती है वैसी।